हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं कंचन मैम आपके यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी से। हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज की हमने कुछ क्लासेस करी हैं, उसमें मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। ठीक है, आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम एक बात और करेंगे। ठीक है, हम आज एक कॉन्सेप्ट के बारे में और बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/C। ठीक है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल C। ठीक है, अब देखिए P इसमें क्या है, P इसमें क्या है, प्राइस है। क्या है, प्राइस, मतलब हिंदी में मूल्य। कहते नहीं है जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, इसकी क्या प्राइस है, इसका क्या मूल्य है, इस चीज का क्या मूल्य है, ये कितने प्राइस की है। ठीक है, अब देखिए सी क्या है इसमें, ये और जे वाला साइन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और सी इसमें क्या है, सी है कंजप्शन। सी क्या है इसमें, कंजप्शन है। ठीक है, मतलब उपभोग। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/C। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक सरल भाषा में समझाती हूँ। अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ी तो A रेशियो B। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो कंजप्शन कम होगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो खपत, इसको खपत भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंजप्शन को खपत बोलते हैं। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो खपत कम होगी, और खपत बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा। ठीक है, तो अगर प्राइस बढ़ी तो खपत कम होगी, और खपत अगर बढ़ेगी तो प्राइस A B रेशियो A हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई ये बात। देखिए एक बार फिर आपको बताती हूँ मैं। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो खपत कम होगी, और खपत बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा। अगर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही तो दूसरी चीज कम होगी, और अगर दूसरी चीज बढ़ेगी तो पहली चीज घट जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ पहले। ठीक है, जैसे आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए। ठीक है, और बोला बेटा इसकी चीनी लेके आ जा। ठीक है, अब आप दुकान के पास गए, दुकान वाले से बोला आपने चीनी कितने रुपए किलो चल रही है, तो वो बोलेगा 20 रुपए भैया। ठीक है, वो कितनी बोलेगा, 20 रुपए किलो चल रही है। तो वो आपको चीनी कितनी दे देगा, 100 रुपए आपने दिए, और चीनी आपको कितनी प्राप्त हो रही है, 5 किलो हो रही है, क्योंकि 20 रुपए चल रही है तो 20 पंचे 100, तो 5 किलो क्या हमें चीनी वो दुकान वाला दे देगा। ठीक है, तो आपको कितनी खपत प्राप्त हुई है, 5 किलो प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल, आपको 100 रुपए आपके पास है, आपने दुकान वाले को दिए, 20 वो चीनी कितने रुपए चल रही है, 20 रुपए किलो चल रही है। फिर आपको कितनी प्राप्त होती है, 5 किलो प्राप्त हो रही है। ठीक है, 5 किलो प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब देखिए आपको चीनी कितनी प्राप्त हुई, कितने किलोग्राम प्राप्त हुई, 5 किलो हुई। तो ये क्या हो गया, इसकी प्राइस हो गई, ये इसकी हो गया कंजप्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए आप, अब जैसे चीनी का हम रेट बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चीनी की रेट हम बढ़ा रहे हैं, आपके पास 100 रुपए ही है, लेकिन चीनी की रेट होगी 25। चीनी की रेट कितनी हो गई है, 25 हो गई है। ठीक है, 25 किलोग्राम हो गई है। ठीक है, आपकी चीनी की रेट 25 किलोग्राम हो गई है। ठीक है, अब देखिए 25, अगर हमने 25 बढ़ा दी, दुकान वाले ने बोला, आप फिर दोबारा गए, आपने चीनी मांगी, उसने बोला 25 रुपए हो गई है। ठीक है, तो आपको दुकान वाला चीनी कितनी देगा, 4 देगा, 4 किलो देगा। ठीक है, तो चीनी आपको कितनी मिल गई, 4 किलोग्राम। ठीक है, अब ये देखिए आप यहाँ पे ये देखिए, जब चीनी 20 थी तो आपको 5 मिल गई। ठीक है, और जब 25 हो गई तो आपको कितनी मिली, 4 मिल गई, 4 किलोग्राम मिली। तो देखिए
देखिए जब यहाँ पहले 20 थी 5 हो गई, अब हमने जब यहाँ रेट बढ़ा दी तो यहाँ खपत क्या हो गई, कम हो गई, खपत कम हुई। पहले थी 20 तो 5 किलो मिली, अब देखिए यहाँ 25 हो गई तो 25 की रेट हो गई तो 4 हो गया, तो यहाँ कितने कम हो गया, 1 किलो तो कम हो गई। चीनी कितनी कम हो गई, 1 किलो कम हुई। 100 रुपए थे आपके पास, चीनी अब 25 चल रही है तो कितनी आपको दुकान वाला देगा, 4 किलो ही तो देगा, 4 किलो ही तो देगा। देखिए यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, ठीक है। जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटती है, और जब दूसरी बढ़ती है तो पहली वाली घट जाती है, ठीक है। समझ में आया? P प्रोपोर्शनल 1/C, मतलब प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/ कंजप्शन, ठीक है। सब समझ में आया? क्वेश्चन करें इसके, फिर समझाएंगे, ठीक है। और चलिए जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसका हम पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए, अ स्टॉक ऑफ प्राइस इन अ शॉप is increased by 25%. What percent of the rice stock should be sold so that the stock goes back to what it was in the beginning? ठीक है। अब देखिए एक दुकान में 5 के भंडार में 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए जितना आरंभ में था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 25% की वृद्धि हुई है, तो ठीक है। तो देखिए प्राइस क्या है, पहले हम 25% कर लें, ठीक है। तो कितना आ गया, 1/4 आ गया, परसेंटेज निकाला तो सबको आ गया होगा, ठीक है। परसेंटेज हटा के अपन 100 कर दिया हमने। अब देखिए प्राइस 4, ये प्राइस आ गया 4 आ गया अपना। अब देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही तो एक 4 1 प्लस कितना हो गया, कंजप्शन कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। वृद्धि हुई प्लस हो गया, ठीक है, वृद्धि हुई 5 आ गया इधर, ठीक है। 4 प्राइस थी, एक वृद्धि हुई तो इसको 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, 5 आ गया। कंजप्शन देखिए उल्टा कर देते हैं, 5:4, मैंने आपको बताया था A:B, B:A, ठीक है। ये यहाँ पे यही कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए कितना डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट, अब देखिए किसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे, 5 के रेस्पेक्ट में, तो 1/5, ठीक है। 1 का डिफरेंस आया किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, तो 1/5 × 100, ठीक है। 5 से कितना काट दिया, 20, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 20%। ये तो हो गया मेथड 1, ठीक है, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। अब मैं आपको मेथड 2 बताती हूँ, जो पहले हम कर चुके हैं। पहले हमने किए हैं, जब वृद्धि हो तो ज्यादा हो तो ऊपर रखो, अगर कम हो तो ऊपर रखो, अपॉन कर दो 100, अगर ज्यादा है तो 100 प्लस कर दो ज्यादा से, और अगर कम है तो 100 माइनस कर दो कम से, इनटू मल्टीप्लाई 100 का, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं इसमें। देखिए मेथड 2 देखिए आप, अगर आपको ये करने लगे तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। देखिए कितनी वृद्धि हो रही है, 25 की हो रही है, तो 25/100 प्लस 25, क्योंकि इसमें वृद्धि हुई थी इसलिए हमने 100 को प्लस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए 25/125 इंटू 100, काट दीजिए 5 से, 5 5 जा 25, 5 25 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 से काटा तो कितना आ गया, 20। देखिए 20% हमारा आंसर आ रहा है। आप दोनों मेथड से इन सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाला मेथड कठिन लगे तो आप ये वाला मेथड कर सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं था, परसेंटेज निकाला 1/5, 4 आ गया, 1/4, 4 आ गया, वृद्धि हुई तो 1 ऐड कर दिया तो 5 आ गया कंजप्शन। अब कंजप्शन में उल्टा हो जाता है तो 5:4 कर दिया है, इसका डिफरेंस किया 1, ठीक है। अब देखिए 1 का वो आया, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए अब चावल के भंडार में से कितना प्रतिशत बेचा जाना
जाना चाहिए, ठीक है। एक बेच दिया जिससे कि भंडार फिर से उतना ही जितना पहले था, ठीक है। तो 1/, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, तो कितना आ गया हमारा 20% हमारा आंसर आ गया है। अगर मेथड 2 से आपको आसानी लगे तो आप मेथड 2 भी कर सकते हैं। ज्यादा हो तो ऊपर रखो, कम हो तो ऊपर रखो, अपॉन 100, ज्यादा से प्लस कर दो, कम है तो 100 से माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 का, ठीक है। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे ही, देखिए आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ ऑयल हैज इंक्रीज्ड बाय 35%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द इंक्रीज प्राइस ऑफ ऑयल बी रिड्यूसेड सो दैट द प्राइस ऑफ ऑयल रिमेन्स द सेम, ठीक है। तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की कीमत समान बनी रहे, ठीक है। तेल की कीमत समान बनी रहे। देखिए पहले ऑप्शन देखिए, हमारी डाटा दे रखा है, हमें इसमें से ही आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम मेथड 1 करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखिए प्राइस क्या दे रखी है, 35%, ठीक है। वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, 35%, ठीक है। देखिए 5 से 7 बार काटा 20, तो कितना आ गया हमारा 7/20, ठीक है। अब देखिए प्राइस कितना है, पहला क्या है 20, तो 20 रेशियो कितना आएगा, यहाँ इसको वृद्धि हुई है 7 की, तो दोनों ऐड कर दो, तो 20 + 7 = 27, ठीक है। अब देखिए कंजप्शन में उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, 27/20। इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं किया, परसेंट निकाला, 7/20 है, 20 हमारा प्राइस था और ऊपर कर दिया ऐड, ठीक है। जो भी संख्या हो ऊपर ऐड कर दो नीचे वाले को, ठीक है। तो कितना है 27 आ गया। कंजप्शन 27:2, कितने का डिफरेंस आया, 7 का डिफरेंस आया। तो अब देखिए किसके रेस्पेक्ट में, 27 के, तो 7/ किसके रेस्पेक्ट में, 27 के, मल्टीप्लाई 100, कितना आ गया 700/27। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, देखिए 9 से कट रहा है, 9 से नहीं 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और देखिए 6 1 3, सीधे डिवाइड ही कर दो, 27 से डिवाइड ही कर दो, 27 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 27 का 700 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25.93%, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए 25.93%, देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इतनी समझ में आई। अब मेथड 2 से करके दिखाएं, मेथड 2 करके दिखाएं। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। देखिए 35% का 7/20 हो गया, 7/20 आया। तो देखिए नहीं, मेथड 2 में क्या था, वृद्धि कितनी हो रही है, 35 की हो रही है, अपॉन 100 प्लस ज्यादा की ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। तो 35/135, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। 5 से काट दो 7 बार और 5 से काट दो 2 10 37, ठीक है। देखिए 700/27 आ गया। अब इसका इसमें डिवाइड कर दो, कितना आएगा 25.93%, ठीक है। मेथड 2 से मैंने आपको बता दिया, मेथड 1 भी आपको बता दिया मैंने। आपको जो एग्जाम टाइम में इजी लगे और जो आपका टाइम कम ले वो मेथड आप लगाइए, जिससे कि आंसर जल्दी निकल के आए, ठीक है। आपको दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। देखिए अगर आपको जो आसान लगता है आप उस मेथड से टाइम कम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना होए, तो उससे आप आंसर जल्दी निकाल सके, तो आप जो भी आपको मेथड आसान लगे आप वो लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन और आगे आओ करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारे सारे सवाल इसी पैटर्न पे होंगे, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस ऑफ राइस इज रेज्ड बाय 28%, देन बाय व्हाट मच percent should a person reduce his consumption of rice so that his expenditure remains the same। ठीक है, यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उनके द्रव्य में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, 28% देंगे, 28% 28/100। ठीक है, कितनी बार काटा हमने, 4 से काटते हैं, 7 और 2 5। ठीक है, 7/25। ठीक है, पहले मेथड 1 बताएंगे आपको। प्राइस 25 प्लस 7 27 आ गया। ठीक है, अब कंजप्शन 27 रेशियो 25 उल्टा कर दिया है, कितने का बचा, नहीं सॉरी 25 में जब हम प्लस करेंगे कितना आएगा, 2 और 3। ठीक है, 32 आएगा। सॉरी मैंने देखा नहीं, 25 रेशियो 32, 25 का हम जब 7 में ऐड करेंगे तो 32 आएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए 32 रेशियो 25, इसका हमने उल्टा कर दिया है। ठीक है, इन्वर्स कर दिया है। ठीक है, अब देखिए कितना का डिफरेंस आ रहा है, 7 का डिफरेंस आया है, तो 7 का डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में, 32 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 5 से काटे 4 से काटते हैं, 4 से काटेंगे 8 बार और ये कट गया 4 से 2 5। ठीक है, अब 7 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 7 2 जा 14, 14 और 3 17/8। अब आप अगर 8 का डिवाइड करते हैं, देखिए क्या आता है आंसर, 8 2 जा 16, 1 बचा 5 बचा, 8 1 जा 8। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए, आप पॉइंट के बाद सारी डिजिट सेम दे रखी हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इतना बड़ा डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। जब हमारी पॉइंट से पहले की डिजिट आ गई है 21, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21.75। ठीक है, क्योंकि सारी पॉइंट्स के बाद सारी डिजिट के नंबर सेम है, तो हम सिर्फ आगे वाली डिजिट देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो 21.875 हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ठीक है, 21 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया है। अब देखिए मेथड 2, वृद्धि की जा रही थी तो 28%, 28/100 प्लस 28 कर दें इनटू। ठीक है, अब देखिए 28/128 इनटू 100। ठीक है, चीजें समझ में आई। 2 से काट दो 1 4, 2 से काट दो 6 4, 2 से काटो 7, 2 से काटो 28। ठीक है, नहीं 2 से 28 नहीं आएगा, 3 2। अब 4 से काट दिया हमने 8 और ये काट दिया 25। देखिए 7 × 25 कितना होता है, 175/8। ठीक है, देखिए अब इसका डिवाइड वही है सेम, 21.87। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, a 20% decrease in the price of rice enable a customer to buy 125 kg more for 8,000. What is the initial price per kg of rice? चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 में 125 किलोग्राम अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है, तो चावल की प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें देखिए क्या दे रखा है, 20% की कमी। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, तो 20% पहले हम करेंगे, 20% कितना होता है, 1/5 होता है।
1/5 होता है। ठीक है, अब देखिए कमी हो रही है तो प्राइस प्रारंभ में कितनी हो जाएगी, 5 रेशियो माइनस कर देंगे। ठीक है, जब वृद्धि हो रही थी तो प्लस हो रहा था, अब जब कमी हो रही है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो 5/4, कंजप्शन कितना आ गया, 4/5। ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखिए कि एक ग्राफ को 8000 में 125 किलोग्राम, ठीक है, तो कितनी रेट दे रखी है, 8000। ठीक है, अब देखिए 125 किलोग्राम खरीदने हेतु सक्षम बनाती है, तो 125 किलोग्राम का क्या कर देंगे, किसके रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, देखिए क्या आएगा, 1000 अपॉन 2 5 20 2 8 10 1 5। ठीक है, तो इससे से काटा तो कितना आंसर आ गया हमारा, 16। ठीक है, हमारा देखिए आंसर कितना आ रहा है, 16। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हमने वो क्वेश्चन किए थे उसमें वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो देखिए वृद्धि की परसेंट निकाला, ऊपर करके माइनस, तो प्राइस प्रारंभिक प्राइस हमारी घटी, मतलब प्राइस बढ़ा तो ये घटी। ठीक है, देखिए कंजप्शन 4/5 हो गया है। इस एक ग्राम को कितने रुपए से कितने दे रखा है, 8000 में 125 किलोग्राम। ठीक है, तो 8000 में 125 का मल्टीप्लाई कर दिया है, किसका, किसके रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए 8000 अपॉन 500, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 16। ठीक है, आज के हमारा कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें। ठीक है, आज हम क्लास यहीं खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसके और सवाल लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।